अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव पॉइंट्स टू एडवोकेट दैट बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अब ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपकी बुक में ये चीज़ गिवन है, इंटर रिलेटेड डिसिप्लिन्स की बात यहाँ पे हो रही है, इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो आप करेंगे कि आप बुक के पेज नंबर 4 पर जाएं, वहाँ पे हेडिंग है 1.2.2 दैट इज़ द रिलेशनशिप्स ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, और उसमें हेडिंग्स बनी हुई हैं बायोफिज़िक्स की, बायोकेमिस्ट्री की, बायोमैथमेटिक्स की, बायोजोग्राफी की और बायो इकोनॉमिक्स की। और ये सारी की सारी हेडिंग्स एज इट इज़ आप उठाएँ और इसमें लिख दें और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो गया। और अगर आपने मज़ीद समझना है कि इन ब्रांचेस में होता कैसे है और किस तरह से एक फ़ील्ड का नॉलेज दूसरी फील्ड पे अप्लाई होता है, तो उसके लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं चैप्टर 1 की @tutorial.pk। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश द बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स? What is the criterion for classifying a biomolecule as micromolecule or macromolecule? अब ये जो क्वेश्चन है ये दो पार्ट्स में है। पहली चीज़ तो उन्होंने आपसे ये पूछी है कि आप बायोमोलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कि क्या जो है डिस्टिंग्विशिंग करेक्टर उनके पास होना चाहिए टू बी कैटेगराइज्ड एज अ बायोमोलिक्यूल। फिर उन्होंने आपसे एक चीज़ और भी पूछी है कि बायोमोलिक्यूल्स को हम दो और कैटेगरीज में पुट करते हैं, दैट इज़ माइक्रोमोलिक्यूल और अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो वो किस बेसिस पे पुट करते हैं? तो इसके लिए आप अपनी बुक के पेज नंबर 8 पे जाएं, थर्ड लाइन फ्रॉम टॉप जो मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर लिखी हुई है। अब रीज़न क्या है कि हम किसी चीज़ को बायोमोलिक्यूल कहते हैं, वो ये है कि उसके अंदर बायो एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास जो हैं 16 मेजर बायो एलिमेंट्स हैं जो मिलजुल के सारे बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। उन्हें हम बायो एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं कि जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बहुत सारे और आयोडीन हो गया, पोटाशियम हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बायो एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स से मिलकर जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं और वो लिविंग थिंग्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ये आपके क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है। फिर दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है कि मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल कैसे कहते हैं, तो उसके लिए आप जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं और उसमें क्राइटेरिया बताएं कि जो क्राइटेरिया है मैक्रो और माइक्रो होने के लिए वो है साइज़। द साइज ऑफ द बायोमोलिक्यूल डिटरमिन्स इफ दे आर अ माइक्रो और अ मैक्रोमोलिक्यूल, कि जिसका साइज़ बड़ा होगा वो मैक्रोमोलिक्यूल है और जो जिसका साइज़ छोटा है वो माइक्रोमोलिक्यूल है। और वहाँ पे आपके पास एग्जांपल्स भी गिवन हैं, वो भी आप साथ दे दें, तो दैट इज़ इनफ फॉर दिस लॉन्ग क्वेश्चन। एंड अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं कि एक्चुअली ये बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या होते हैं और माइक्रो मॉलिक्यूल्स फर्दर क्या होते हैं, तो यू कैन वॉच माई वीडियोज़ @tutorial.pk।